हेलो प्यारे बच्चों, आज दिनांक 4 मई 2020 और जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। 2 चरण पूरे हो चुके हैं और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को, बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन 3 को बढ़ाया है, जिसमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन बांटे गए हैं और एक कंटेनमेंट एरिया जहां पर पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पर किसी प्रकार से कोई आना जाना नहीं हो सकता है। तो आपको फिर से कहना है, आपकी पढ़ाई और स्वास्थ्य को बाधित ना हो इस लॉकडाउन में, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यानी आपको ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चले जाएं, उलझन में चले जाएं, क्या करें क्या ना करें। नहीं, बच्चे हैं आप लोग, बच्चे को डिप्रेशन में जाना ही नहीं चाहिए। उनको अपना दिमाग अपने स्वास्थ्य, पढ़ाई और अच्छे गुणों के विकास में लगाना चाहिए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ विषय, जिसका शीर्षक है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल डिसीज। जो कॉमन सामान्य जो बीमारियां हैं उनका रोकथाम के लिए मैनेजमेंट करना, इन व्यवस्था करना। जो सामान्य बीमारियां जैसे कि ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स मोटापा, अस्थमा, अस्थमा एक श्वास संबंधी बीमारी है जिसमें श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती है। डायबिटीज, डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी इसको कहते हैं, मधुमेह। और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझन में और चिड़चिड़ा होता है, बहुत जल्दी आक्रामक हो जाता है या बहुत जल्दी निराश हो जाता है, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। उसको बहुत जल्दी या तो बहुत तेज गुस्सा आती है घबराहट के साथ और वो कुछ बोल नहीं पाता बल्कि आक्रामक अधिक हो जाता है, या तो फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और बिल्कुल निराश हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और एक है बैक पेन, यानी कि मोटापा, श्वास संबंधी बीमारी अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन, ये आजकल की सामान्य लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियां हैं। हालांकि ये बच्चों को नहीं होना चाहिए, लेकिन प्राय देखा गया है कि अब चूंकि लॉकडाउन भी चल रहा है तो बच्चे शारीरिक वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बाहर घूमना फिरना भी नहीं हो पा रहा, पार्क नहीं जा पा रहे हैं। तो सामान्य चीज के लिए भी एक प्रिवेंशन के लिए बता देते हैं कि उनको अपने एक्टिविटी बनाए रखना है। ठीक, तो पहले बात करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और जो कि एक सामान्य बीमारी है जो पहले भारत में नहीं पाई जाती थी, लेकिन अब भारत में चूंकि लाइफ स्टाइल बदल गई है, मोबाइल का युग चल गया है। पहले बच्चे फील्ड वर्क करते थे, खेलते थे, साइकिल चलाते थे, अब उसकी जगह मोटरसाइकिल ने लिया और मनोरंजन और ज्ञान के साधन उनका मोबाइल हो गया है। तो बच्चे आलसी हो गए हैं, वो आलसी के फलस्वरूप जो भोजन करते हैं उस अनुसार अपना व्यायाम और शारीरिक वर्क नहीं करते हैं, तो उनके शरीर स्थूल हो जाता है, यानी ओबेसिटी हो जाता है। ठीक, obesity is a medical condition in which excess body fat has accumulated to extent it may have an adverse effect on health। मतलब obesity एक वो अवस्था है जिसमें बॉडी वेट इस अवस्था में पहुंचता है कि वो एक हेल्थ के रूप में ज्यादा, एक स्वास्थ्य के रूप में खतरनाक सिद्ध होता है, ओबेसिटी कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए आपकी लंबाई में 100 घटा दीजिए, जैसे मान के चलिए आप बच्चे हैं, आपकी लंबाई मान के चलिए 170 सेंटीमीटर है। सामान्य लंबाई अपने भारत में लगभग 165 से 70 के बीच में जाती है सामान्य रूप से लड़कों की। तो मान के चलिए आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तो आप उसमें 100 घटा दीजिए, तो बचा कितना? 70। आपका वजन अगर 70, 75 या 65 से लेकर 75 के बीच में है तो आपको, आपका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करिए कि 70 से नीचे, 70 के लगभग रहे, 72 भी हो जाए, लेकिन 75 भी हो जाए, 75 तक पहुंचने न दे, लेकिन हो जाए तब भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन 75 के बाद जब वेट बढ़ता है तो आपको वेट को कंट्रोल करने के लिए अपने डाइट और एक्सरसाइज दोनों का
एक मैनेजमेंट करना होगा आपको। प्रतिदिन कम से कम आपको 5 किलोमीटर की चहलकदमी, दौड़, व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार क्रम से, ये नहीं एक ही दिन में दौड़ कर ले, एक ही दिन में व्यायाम कर ले, सब कुछ नहीं। आपको अपने बॉडी के अनुसार प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के व्यायाम करना चाहिए। हाँ, सूर्य नमस्कार या कुछ प्राणायाम को जो कॉमनतः घर में रहकर कर सकते हैं उनको करना चाहिए। ठीक, तो ओबेसिटी यानी कि आपका एक मान के चलिए आपकी लंबाई में से 100 घटा दीजिए, उतने के आसपास आपका वजन हो तब तो ठीक है। अगर उससे 5 किलो यदि कम या ज़्यादा होता है तब भी लगभग नॉर्मल, लेकिन इससे कम ज़्यादा में आपको, यदि कम है तो आपको और डाइट, हेल्थी डाइट लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट भी हो, और ज़्यादा है तो फिर आपको एक्सरसाइज करना होगी और कार्बोहाइड्रेट को कम करना होगा। ठीक, दूसरी समस्या है अस्थमा, जिसको हम सामान्य रूप से अपने गांव देहातों में कहते थे दमा की बीमारी। और ये प्राय हो जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक जेनेटिक्स की समस्या है। ये बचपन में भी होती है और बुजुर्ग अवस्था में भी होती है। जब हम युवा होते हैं तो थोड़ा सा, जब हमारे शरीर में पावर बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो उसका प्रकोप थोड़ा सा हमारे शरीर में कम हो जाता है, लेकिन वो छुपा रहता है। और जो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, यानी शरीर कमजोर होता है, उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे के हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग, उनको बहुत ज़्यादा खांसी, श्वास की समस्या हो जाती है। और प्राय देखा होगा छोटे बच्चे जो 12 साल से छोटे हैं, उनको बहुत बार श्वास लेने में दिक्कत, जुकाम, खांसी, बहुत तेज खांसी होती है, घबराहट, घर की आवाज आती है, उसको अस्थमा कहते हैं। इसका भी उपाय शारीरिक व्यायाम और योगा के द्वारा होता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे प्राणायाम करने से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। फेफड़े जब मजबूत होंगे तो धीरे धीरे अस्थमा की जो कोशिकाएं हैं जिनके कारण अस्थमा हिस्टेमिन फैलता है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि हमारा फेफड़े का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। ठीक, और इसके साथ आपको हेल्थी भोजन लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा तला भुंजा हुआ ना हो, जैसे समोसे हो गए, आपको चाट पकौड़ी हो गया, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब नहीं खाना, क्योंकि ये चीज़ें अनहेल्थी होती हैं। अनहेल्थी भोजन करने से शरीर में मोटापा तो बढ़ता है, पेट खराब रहता है, लेकिन शरीर में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। पौष्टिक तत्व यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिलते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर और मस्तिष्क अंदर से कमजोर होता है। बाहर से भले देखने में फूला फूला लगे, लेकिन अंदर से कमजोर होता है। तो अस्थमा के लिए जिन बच्चों को अस्थमा है, तो पहले तो उनको नियमित दिनचर्या, मतलब बच्चे हैं, नियमित उनसे ज़्यादा आशा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये है कि अगर उनको हम जल्दी से जगा दें और उनको एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए और प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करें, तो अस्थमा की समस्या में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। साथ में पौष्टिक भोजन लें, सलाद खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, लेकिन हर ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ही साफ सुथरा करके 2 बार धोइए, फिर उनको गर्म पानी से साफ सुथरा कर खाइए, नहीं तो और नुकसान हो सकता है। ठीक बच्चों, अस्थमा यानी कि श्वास संबंधी बीमारी है। एक बीमारी और है हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी। हालांकि बच्चों में नहीं होती है, ये बड़ों में होती है, लेकिन किन्हीं में 2 या 1% ऐसे बच्चों में जिनके कुछ समस्याएं जन्म से ही होती हैं, ऐसे बच्चों में बचपन में ही हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। ठीक बच्चों, ठीक, तो इसके लक्षण ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, बहुत ज़्यादा उदासी, बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा नींद नशा आना या बहुत ज़्यादा नींद ना आना, एक जगह बैठ ना पाना, एक जगह एकाग्र होकर पढ़ ना पाना। भाई पढ़ाई के लिए एकाग्रता चाहिए, लेकिन जो हाइपरटेंशन का जिसकी समस्या होती है, एक जगह लगातार बैठकर कोई भी काम नहीं कर सकता, 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसको उठने का मन करता है। तो इसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज है
दवाइयों की सलाह तो हम नहीं दे सकते क्योंकि इसकी दवाइयाँ, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, बगैर डॉक्टरों की सलाह के नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो जो जो अन्य समस्याओं में जो योगा, प्राणायाम, दौड़ना, खेलना, हाँ स्वस्थ मनोरंजन करें, पार्क में जाएं, खेलें कूदें और जितना पढ़ाई करें उतना सोएं, उतना अपना मनोरंजन करें। मनोरंजन का भी बहुत महत्व है। जब हम मनोरंजन करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप शांत होगा, हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों में, घबराहट वाली चीज़ों में नहीं जाएगा। तो दवाइयाँ भी होती हैं हाइपरटेंशन की, लेकिन बच्चों के लिए केवल उनको स्वस्थ दिनचर्या, एक्सरसाइज और मनोरंजन, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, मनोरंजन और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, न ज़्यादा न कम। ठीक है बच्चों। एक और है डायबिटीज। डायबिटीज भी बच्चों में नहीं होती है, किन्हीं किन्हीं बच्चों में होती है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा आलसी जीवन जीने से, बहुत ज़्यादा आलसी जीवन जीने से और बहुत ज़्यादा चिकनाई, नमकीन, मिठाई ये चीज़ें खाने से ये समस्या बढ़ जाती है। वैसे तो होती है आनुवंशिक, लेकिन इन चीज़ों की आदतों से बहुत आलसपूर्ण जीवन शैली अपनाने से बढ़ जाती है। ठीक बच्चों, तो इसकी भी दवा होती है, लेकिन दवा लेने की अनुमति केवल डॉक्टर ही देता है, वो भी प्रेस्क्राइब करता है कितनी मात्रा में, क्योंकि इसकी कई प्रकार की डायबिटीज होती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो इसमें ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे, आपके कोई परिवार का कोई परिजन नहीं पहुंचे, उसके लिए क्या है, आपको प्रतिदिन सूर्य नमस्कार जैसे कि बताया गया था, फिर आपको कुछ प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, एक इंडोर गेम खेलना है, आउटडोर गेम खेलना है। आउटडोर गेम का मतलब जैसे कि बाहर जाके बड़े फील्ड में खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ। इंडोर गेम जैसे कि घर के अंदर भी खेल सकते हैं। इंडोर गेम जैसे बैडमिंटन हो गया। बैडमिंटन खेल से आपके काफ़ी आपको एक्सरसाइज हो जाती है, फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, दिमाग की होती है, आंखों की एक्सरसाइज होती है, हाथ पैरों की होती है। तो आपको अगर खेलने का मौका नहीं मिलता है बाहर, तो आपके आंगन में, छत पे ऐसी व्यवस्था कर लें कि वहाँ पर हम इंडोर गेम जैसे कि बैडमिंटन खेल सकें। तो खेल खेलने से बच्चों का विकास तो होता ही है, उनके अंदर सहयोग की भावना भी आती है, जुझारूपन की भावना आती है, हिम्मत ना हारने की भावना आती है, और सहयोग और दया की भी भावना आती है, परोपकार की भावना बढ़ती है। जैसे मैंने अभी देखा है राष्ट्रों में कई बच्चे जो हम देखा रास्ते में आते हुए जाते हुए लोग, मजदूर लोग, प्रवासी मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं, तो उनको देखा है कि बच्चे अपने हाथों से उनको पानी पिला रहे हैं, और अपने भोजन को भी दे रहे हैं, अपने घर से ला के कुछ खाना बनवा के अपने मम्मी पापा भाई बहन के सहयोग से उनको भोजन करा रहे हैं। तो मैंने देखा, देख के बड़ी खुशी हुई, अरे इन बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आई है कि हमें भी परोपकार की भावना आनी चाहिए। तो परोपकार की भावना उन्हीं को आएगी जिनका दिमाग और शरीर स्वस्थ होगा। दिमाग स्वस्थ होगा तो स्वस्थ बातें सोचेंगे, और शरीर स्वस्थ होगा तो काम करने की क्षमता बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने ये आपको एक शिक्षा दी है कि आपको कॉमन जो सारे गतिविधियों से संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं उनसे बचना, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा। आप बच्चों के लिए मोटापा की समस्या बहुत खतरनाक होती है, आप इस अवस्था में न जाएं। तो इसके लिए प्राणायाम, योगासन, इंडोर गेम, आउटडोर गेम और स्वस्थ मनोरंजन, इनका विशेष का ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान रखिए। देश और दुनिया की पूरी जानकारी में रुचि रखिए, अधिक से अधिक जिज्ञासु बनिए और प्रश्न पूछना सीखिए और प्रश्न का उत्तर सुनना भी सीखिए। जय हिंद बच्चों, हमें आशा है कि आपको आज का जो हमारी क्लास है, वर्चुअल क्लास, पसंद आई होगी। और जो भी आपको और कुछ पूछना हो, कुछ अन्य जानकारी इसी संबंध में पूछना हो, शारीरिक शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, तो आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर से सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आपको समझ में आते हैं, कि ये प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्रायः शारीरिक शिक्षा की परीक्षा में कुछ लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उनके बारे में यदि आपको समाधान है इस चैप्टर में समझ में आता है, तो आप जरूर अवश्य हमसे पूछ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।